Hello everyone, welcome back to another important video of Investing for Beginner सीरीज़। स्टॉक मार्केट कभी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है एंड कभी कंटिन्यूसली नीचे जाने लगता है एंड कभी कभी कंसोलिडेशन मोड में रहता है जैसा करंटली हो रहा है। ऐसे में हमारे लिए बेस्ट स्टॉक्स को पिक करना इजी टास्क नहीं है। डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग इज़ बेस्ट, बट सबके लिए स्टॉक्स को ट्रैक करते रहना पॉसिबल नहीं होता है। सो अगर आप अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं एंड कंटिन्यूसली स्टॉक्स को ट्रैक नहीं कर पाते हैं, देन इंडेक्स फंड इज़ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, इंडेक्स फंड्स म्यूचुअल फंड से कैसे अलग है, ट्रैकिंग एरर क्या होता है एंड इंडेक्स फंड के चार्जेस कितने लगते हैं, एंड में हम ये डिस्कस करेंगे कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इंडेक्स फंड्स समझने से पहले इंडेक्स क्या होता है ये समझ लेते हैं। आई नो आप में से बहुत लोग जानते होंगे, बट हम समराइज़ कर लेते हैं। इंडेक्स से हम बास्केट ऑफ कंपनीज़ की परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं। जैसे कि सेंसेक्स एक इंडेक्स है, इसमें हम इंडिया के टॉप 30 कंपनीज़ को ट्रैक करते हैं। मीन्स इंडिया के जो टॉप 30 कंपनीज़ है उनके स्टॉक का प्राइस मूवमेंट हम सेंसेक्स से ट्रैक करते हैं। न्यूज़ में हम सुनते हैं कि सेंसेक्स 54,000 क्रॉस कर गया है। इट मीन्स सेंसेक्स में जो कंपनीज़ है उनका इंडेक्स वैल्यू 54,000 प्लस हो गया है। सेम निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज़ का इंडेक्स ट्रैक होता है। सिमिलरली और भी कुछ इंडेक्स होते हैं लाइक बैंक निफ्टी, जिसमें सभी मेजर बैंक्स का इंडेक्स ट्रैक होता है। निफ्टी नेक्स्ट 50 मीन्स निफ्टी 50 के बाद के बेस्ट 50 कंपनीज़ का इंडेक्स। और अलग अलग सेक्टर्स के भी इंडेक्स होते हैं जैसे IT, फार्मा, ऑटोमोबाइल्स, FMCG। अगर आप इंडेक्स और डीप में समझना चाहते हैं देन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। इंडेक्स समझने के बाद इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं ये देख लेते हैं। अगर कोई फंड किसी भी इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है देन ये इंडेक्स फंड है। इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड्स का ही एक टाइप होता है। म्यूचुअल फंड में मैनेजर्स अलग अलग स्टॉक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। इंडेक्स फंड्स कंप्लीटली इंडेक्स को कॉपी करते हैं। इट मीन्स अगर कोई फंड इंडेक्स फंड है देन वो इंडेक्स से डेविएट नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है देन फंड मैनेजर्स को 50 कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना होगा, ये कंपलसरी होगा। सो इन केस मान लीजिए फ्यूचर में निफ्टी 50 में से 2 कंपनीज़ बाहर जाती हैं एंड 2 न्यू कंपनीज़ ऐड होती हैं, देन फंड मैनेजर को भी इंडेक्स फंड में सेम कॉपी करना होगा। अब ये समझ लेते हैं कि इंडेक्स फंड काम कैसे करते हैं। इंडेक्स फंड्स सेम म्यूचुअल फंड की तरह काम करते हैं। इन्वेस्टर्स से पैसे कलेक्ट किए जाते हैं लाइक म्यूचुअल फंड्स। मान लीजिए इंडेक्स फंड निफ्टी 50 के लिए है, देन फंड मैनेजर्स इन्वेस्टर्स से कलेक्ट किए गए पैसे से निफ्टी 50 के सभी स्टॉक्स को परचेज करेंगे एंड स्टॉक्स उसी वेटेज में लिया जाएगा जिस वेटेज में स्टॉक्स इंडेक्स में है। एक एग्जाम्पल से ये समझ लेते हैं कि इंडेक्स फंड काम कैसे करते हैं। मान लीजिए एक इंडेक्स है XYZ इंडेक्स। इस इंडेक्स के अंदर 5 स्टॉक्स हैं। स्टॉक A का वेटेज 20% है, B का भी 20% है, स्टॉक C का वेटेज 30% है एंड स्टॉक D का 20% एंड स्टॉक E का 10%। सो अगर किसी फंड हाउस को XYZ इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है देन वो कलेक्टेड अमाउंट को सभी स्टॉक्स के वेटेज के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करेगा। सेम प्रोसेस किसी भी इंडेक्स फंड के लिए फॉलो होगा लाइक बैंक इंडेक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स। बट पॉइंट इज फंड मैनेजर्स को इंडेक्स स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। इंडेक्स फंड्स टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड है, बट कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें दोनों में डिफरेंस है। हम अब इंडेक्स फंड्स को म्यूचुअल फंड से कंपेयर कर लेते हैं। फर्स्ट फैक्टर इज इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स एक्टिवली मैनेज्ड होते हैं। एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स में फंड मैनेजर्स को रेगुलरली ट्रेडिंग डिसीजंस लेने होते हैं। मैनेजर्स को कंटिन्यूसली स्टॉक्स को खरीदना एंड सेल करना होता है। इट मीन्स ये एक्टिव फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग है। सेल एंड बाय की काफ़ी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व रहती हैं। इंडेक्स फंड्स में पैसिव फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग होती है। फंड मैनेजर्स को एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं यूज़ करना है, उनको बस इंडेक्स को फॉलो करना है एंड स्टॉक्स बाई करने हैं। म्यूचुअल फंड में मैनेजर्स इकोनॉमी के अकॉर्डिंग स्टॉक्स को बाई सेल के डिसीजंस लेते हैं, कैश पोजीशन बढ़ाते या कम करते हैं। मीन्स म्यूचुअल फंड्स में पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग चलती रहती है। इंडेक्स फंड्स के केस में मैनेजर्स को बस इंडेक्स को फॉलो करना है एंड पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग तभी करना है जब इंडेक्स में क्वार्टरली बेसिस पे कोई चेंज होता है। इसलिए इंडेक्स फंड्स पैसिव फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग है।
नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट गोल। इंडेक्स फंड्स के केस में गोल होता है इंडेक्स को मिरर करना एंड इंडेक्स जैसा परफॉर्मेंस देना। एंड म्यूचुअल फंड्स का मेन गोल होता है टू आउट परफॉर्म द मार्केट। मीन्स म्यूचुअल फंड्स ओवरऑल मार्केट से ज़्यादा रिटर्न देने की कोशिश करते हैं, इसलिए एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड ऐसे फंड्स चूज करते हैं जो मार्केट से ज़्यादा रिटर्न दे। सभी इन्वेस्टर्स ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं, सो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होते हैं एंड उनका एक्सपेंस रेशियो दैट इज कॉस्ट भी बढ़ जाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। म्यूचुअल फंड्स में फंड हाउस को रेगुलरली रिसर्च करना होता है, स्टाफ मैनेज करना होता है एंड उनके भी चार्जेस होते हैं, मार्केटिंग एक्सपेंसेस होते हैं एंड फंड मैनेजर्स को भी एफर्ट लगाना होता है टू मैक्सिमाइज द रिटर्न्स। इसलिए एक्टिव फंड्स में एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है, ये 1 से 2% तक हो सकता है। इंडेक्स फंड्स में ये सभी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व नहीं होती है। कम एफर्ट लगने के कारण इंडेक्स फंड्स में एक्सपेंस रेशियो 0.1 से 0.3% तक रहता है। म्यूचुअल फंड एंड इंडेक्स फंड के डिफरेंसेस समझने के बाद अब हम ये देख लेते हैं कि हमें इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट इज़ लो चार्जेस। इंडेक्स फंड्स में एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है एंड 1 से 1.5% जो हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके सेव करते हैं, लॉन्ग टर्म में इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। सेकेंड इज पास्ट परफॉर्मेंस डेटा के अकॉर्डिंग पैसिव फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स को बीट कर देती है। इट मीन्स बहुत से म्यूचुअल फंड का रिटर्न्स इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाता है। इसका ये मतलब नहीं कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करें, ऐसे भी म्यूचुअल फंड्स हैं जो बहुत अच्छा रिटर्न्स दे सकते हैं। आप ऐसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बस आपको प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ही बेस्ट म्यूचुअल फंड चूज़ करना है। थर्ड पॉइंट इज़ ब्रॉड मार्केट एक्सपोजर। अगर आप इंडेक्स लाइक निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 या सेंसेक्स रिलेटेड फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, देन आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। ऐसे सभी इंडेक्स में अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक्स होते हैं, जिससे आपका पूरा इन्वेस्टमेंट सभी सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडेक्स फंड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मेथड फॉलो करता है एंड फंड मैनेजर्स को फिक्स्ड वे में इन्वेस्टमेंट करना होता है। वो अपने डिस्क्रिशन से इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस नहीं लेते हैं, सो किसी भी टाइप का ह्यूमन बायस इंडेक्स फंड में इन्वॉल्व नहीं होता है। फ्रेंड्स, अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्रैकिंग एरर डिस्कस कर लेते हैं। ट्रैकिंग एरर समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ट्रैकिंग एरर एंड ट्रैकिंग डिफरेंस। पहले ट्रैकिंग डिफरेंस देख लेते हैं। मान लीजिए निफ्टी 50 ने 1 साल में 16% का रिटर्न दिया है, लेकिन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ने 15.5% का रिटर्न दिया। इट मीन्स यहाँ पे 0.5% का ट्रैकिंग डिफरेंस है। ट्रैकिंग एरर वॉलेटिलिटी को मेज़र करता है। लेट्स सपोज निफ्टी 50 16% का रिटर्न दे रहा है एंड इंडेक्स फंड 15.5% का। यहाँ पे जो 0.5% का डिफरेंस है वो अगर कंटिन्यूसली मेंटेन्ड रहता है, इसका मतलब ये हुआ कि इस इंडेक्स फंड में वॉलेटिलिटी नहीं है, ये फंड कंटिन्यूसली सेम डिफरेंस के साथ रिटर्न दे रहा है। एंड अगर ये जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, कभी डिफरेंस 1% का है, कभी 2% का, इसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। हम 4 से 5 साल का स्टैंडर्ड डेविएशन चेक करते हैं एंड अगर इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, इट मीन्स ये इंडेक्स फंड कंसिस्टेंट नहीं है, इसके रिटर्न्स फ्लक्चुएट करते रहते हैं। जब भी हम इंडेक्स फंड चूज़ करते हैं, हमें ये कोशिश करनी है कि ट्रैकिंग एरर सबसे कम होना चाहिए एंड वॉलेटिलिटी भी सबसे कम होनी चाहिए। आप किसी भी स्टॉक ब्रोकर ऐप से इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जेरोदा एंड अपस्टॉक ऐप में डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप अकाउंट ओपन करके ईजिली इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट का लाइव वीडियो शेयर करूं, देन डू कमेंट, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। फ्रेंड्स, आई होप आपको इंडेक्स फंड अच्छे से समझ आ गया है। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट ज़रूर करें। आप किसी पर्टिकुलर फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, देन वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। लर्न एंड इन्वेस्ट चैनल का मोटिव है टू स्प्रेड फाइनेंशियल नॉलेज। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लर्न मोर, अर्न मोर। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। स्टे ट्यून्ड।